सोचिए जरा, जमानत मिल गई है लेकिन आज़ादी वो नहीं मिली। हर सुनवाई पर चाहे काम हो या ना हो, बस अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भारत में न जाने कितने ही लोग इसी बोझल प्रथा से गुजर रहे थे। पर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। ये तो भयावह है और चौंकाने वाला भी। ये शब्द हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के 7 जनवरी 2026 के। अब जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत इतने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल भला कब करती है? और हैरानी की बात तो ये है कि ये किसी संगीन जुर्म के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी अदालती प्रक्रिया के लिए कहा गया। तो सवाल यही है, आखिर ऐसी कौन सी प्रथा थी जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इतना हैरान कर दिया? देखिए, मामला जुड़ा था हरियाणा में चल रही एक बहुत ही आम से लगने वाली प्रैक्टिस से। नियम यह था कि अगर किसी को जमानत मिली हुई है तो उसे अपनी अपील की हर एक तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा। अब चाहे उस दिन केस में कुछ हो या बस अगली तारीख मिल जाए, आना तो पड़ेगा। मतलब काम से छुट्टी लो, आने जाने का खर्चा करो और बेवजह की परेशानी झेलो। तो इस पूरी व्यवस्था को चुनौती किसने दी? ये कहानी है मीनाक्षी की, एक ऐसी महिला जिनकी न्याय पाने की लड़ाई एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की वजह बन गई। मीनाक्षी के लिए न्याय का रास्ता वाकई बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। देखिए, कहानी शुरू होती है 2017 से, जब उन्हें जमानत मिली। कई साल सब ठीक चलता रहा। फिर आया अगस्त 2025। वो एक गंभीर बीमारी हर्पीज जोस्टर से जूझ रही थीं और उन्हें कोर्ट आने से कुछ वक्त के लिए छूट भी मिल गई। लेकिन बस 1 महीने बाद सितंबर में जब वो पेश नहीं हो पाईं तो उनकी जमानत ही रद्द कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। सोचिए, महीनों तक हाईकोर्ट में उनका केस टलता रहा और वो हिरासत में ही थीं। आखिरकार जनवरी 2026 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से इस पूरे चक्र को तोड़ा गया। और ये सब हो किस लिए रहा था? 2 बाउंस हुए चेकों के लिए, जिनकी कुल कीमत थी 12,240 रुपए। मतलब एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से एक महिला अपनी बीमारी के बावजूद जेल में थी। मीनाक्षी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। जरा सोचिए, ये केस असल में उनकी मां के खिलाफ था, जिनका देहांत हो चुका था। उन्होंने 6 से ज्यादा बार वकील बदले, जिससे शायद कोर्ट थोड़ा नाराज हो गया। हद तो तब हो गई जब कोर्ट ने उनकी मां के डेथ सर्टिफिकेट की सच्चाई पर ही सवाल उठा दिया और आखिर में उनकी अपनी डॉक्टर्स की दी हुई बीमारी की रिपोर्ट भी उन्हें जेल जाने से नहीं बचा सकी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो ही क्यों रहा था? मतलब इस प्रथा के पीछे कोई तो कानूनी तर्क होगा। इस पूरी समस्या की जड़ एक सरकारी दस्तावेज में छिपी थी, फॉर्म नंबर 45। ये एक जमानत बॉन्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि व्यक्ति को जब भी जरूरत होगी अदालत में पेश होना पड़ेगा। बस यहीं पर सारा खेल था। हरियाणा में जब भी जरूरत होगी का मतलब निकाल लिया गया हर एक सुनवाई में। सोचिए, बस एक लाइन की गलत व्याख्या ने हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। जमानत का मतलब क्या होता है? आजादी, है ना? लेकिन हरियाणा में जो चल रहा था उसने तो जमानत को ही एक बंधन बना दिया था। कागज पर कोई आजाद है, लेकिन हकीकत में वो कोर्ट की हर तारीख से बंधा हुआ है। ये तो जमानत के असल मकसद का ही मजाक बनाने जैसा था। और फिर इस कहानी में वो मोड़ आया जिसका इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और एक ऐसा आदेश सुनाया जिसने न्याय की दिशा ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रैक्टिस पर अपनी राय बिल्कुल साफ लफ्जों में रखी। कोर्ट ने कहा, अभियुक्त को सुनवाई की हर तारीख पर हाजिर होने के लिए कहना एक बोझ है और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल साफ, सीधा और निर्णायक फैसला। और अदालत का तर्क भी बहुत सीधा सा था। 3 बातें कही गईं। पहली, ये प्रथा लोगों पर एक गैर जरूरी बोझ डालती है। दूसरी, इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा है नहीं, कोर्ट का काम इससे कोई आसान नहीं हो रहा। और तीसरी बात, अगर किसी की अपील खारिज हो भी जाती है तो उसे सजा के लिए बुलाने के और भी कानूनी तरीके हैं। तो फिर इस पूरी मशक्कत की जरूरत ही क्या? इसी तर्क के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मीनाक्षी को फौरन रिहा किया जाए और साथ ही ये भी साफ किया कि उनकी जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी अपील पर आखिरी फैसला नहीं आ जाता। तो मीनाक्षी को तो न्याय मिल गया, लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है और ये पूरे सिस्टम को बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। इस फैसले के बाद अब जमानत पर बाहर अपील करने वालों के लिए पूरी प्रक्रिया बदल गई है और काफी आसान हो गई है। अब क्या होगा?
एक बार सजा निलंबित हुई और जमानत मिली तो अब हर रूटीन सुनवाई पर आने की जरूरत नहीं है। कोर्ट वकीलों के साथ केस के मेरिट्स पर सुनवाई करेगा और अपील करने वाले को सिर्फ तभी हाजिर होना होगा जब अपील खारिज हो जाए और उसे सजा भुगतनी हो। और हाँ, ये सिर्फ एक कागजी आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पक्का किया कि ये बदलाव जमीनी स्तर पर लागू हों। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि इस आदेश को सभी जिला अदालतों तक पहुंचाया जाए। मतलब ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, ये पूरे सिस्टम में एक सुधार है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। हमारे सिस्टम में ऐसी कितनी छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली प्रक्रियाएं हैं जिन पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता और जो चुपचाप न्याय के असली मतलब को ही खोखला कर रही हैं। मीनाक्षी का मामला हमें यही याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव के लिए सबसे छोटी और आम लगने वाली बातों पर सवाल उठाना ही सबसे जरूरी हो जाता है।